नमस्कार दोस्तों। MKR स्टडी में आपका स्वागत है। ये स्पीडी पब्लिकेशन करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 का सेशन है। ये पार्ट 5 है, जिसमें देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 401 से 500 तक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 401 से। क्वेश्चन नंबर 401 है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? आंसर नंबर बी है केरल। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? आंसर नंबर बी है केरल। क्वेश्चन नंबर 402 है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आंसर नंबर ए है शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 403 है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? आंसर नंबर ए है तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? नंबर ए है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 404 है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? आंसर नंबर डी है नवादा में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। क्वेश्चन नंबर 405 है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? आंसर नंबर सी है बजाज अलियांज। किसके द्वारा भारत में पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है? बजाज अलियांज। क्वेश्चन नंबर 406 है, हाल ही में चर्चित जियोम द्वीप कहाँ पर स्थित है? जियोस द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर नंबर बी है एजियन सागर में। हाल ही में चर्चित जियोस द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर नंबर बी है एजियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 407 है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर नंबर सी है बिहार। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। क्वेश्चन नंबर 408 है, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर नंबर सी है द हेग, नीदरलैंड में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 409 है, एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? आंसर नंबर डी है द्वारका एक्सप्रेस। एआई संचालित द्वारा उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 410 है, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? आंसर नंबर बी है पुणे। क्वेश्चन नंबर 411 है, हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? आंसर नंबर ए है असम में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है? नंबर ए है असम में। क्वेश्चन नंबर 412 है, हाल ही में चर्चा में रहा बनकाचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर नंबर डी है आंध्र प्रदेश से। हाल ही में चर्चा रहा बनकाचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 413 है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? आंसर नंबर डी है लेह में। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? आंसर नंबर डी है लेह में। क्वेश्चन नंबर 414 है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर नंबर बी है संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 415 है, किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को
जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? आंसर नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? आंसर नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 416 है, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? आंसर नंबर ए है भारत। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 417 है, किस शहर को ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? आंसर नंबर ए है कोपेनहेगन। किस शहर को ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन। क्वेश्चन नंबर 418 है, 12 पुत्र एतिहद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर नंबर सी है ओडिशा में। 12 पुत्र एतिहद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर नंबर सी है ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 419 है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर डी है कंगना रनौत को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नंबर डी है कंगना रनौत को। क्वेश्चन नंबर 420 है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर नंबर सी है BSNL द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नंबर सी है BSNL द्वारा। क्वेश्चन नंबर 421 है, वर्ष 2024 से 25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर नंबर सी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? नंबर सी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 422 है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? आंसर नंबर सी है अमेरिका ने। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? आंसर सी है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 423 है, किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी गई है? आंसर नंबर सी है केरल। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? केरल। क्वेश्चन नंबर 424 है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकन के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर बी है विराज को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकन के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर बी है विराज को। क्वेश्चन नंबर 425 है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति पर संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर नंबर सी है उत्तर प्रदेश में। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 426 है, सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? आंसर नंबर ए है जसप्रीत बुमराह। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 427 है, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर नंबर डी है उत्तराखंड। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 428 है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? आंसर नंबर सी है 15वें स्थान। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15वां। क्वेश्चन नंबर 429 है, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर नंबर बी है रोमानिया। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? नंबर बी है रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 430 है, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश से किया गया है? आंसर नंबर सी है गिनी। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया है? गिनी को। क्वेश्चन नंबर 431 है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर नंबर डी है पार्वती तिर्की। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की। क्वेश्चन नंबर 432 है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? आंसर नंबर ए है कतर। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? नंबर ए है कतर। क्वेश्चन नंबर 433 है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 434 है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर नंबर बी है 71वां। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71वां। क्वेश्चन नंबर 435 है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? आंसर नंबर बी है ऑपरेशन सिंदूर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 436 है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर नंबर ए है चीन। क्वेश्चन नंबर 437 है, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर नंबर सी है बिहार। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? नंबर सी है बिहार। क्वेश्चन नंबर 438 है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर नंबर सी है आंध्र प्रदेश में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? नंबर सी है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 439 है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर नंबर डी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर नंबर डी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्वेश्चन नंबर 440 है, नासा द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? आंसर नंबर डी है डागेटी जाह्नवी। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? नंबर डी है डागेटी जाह्नवी। क्वेश्चन नंबर 441 है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? आंसर नंबर बी है साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 442 है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? आंसर नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? आंसर नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस देश में आयोजित ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? नंबर बी है चिकिया। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? चेकिया। क्वेश्चन नंबर 444 है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा
किस शहर में किया गया है? नंबर ए है देहरादून। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 445 है, भारत की 16वीं जनगणना 2026 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? आंसर नंबर सी है 1 अक्टूबर 2026। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के लिए 27 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? नंबर सी है 1 अक्टूबर 2026 से। क्वेश्चन नंबर 446 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में दो बार करवाएगा? आंसर नंबर ए है 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? आंसर नंबर ए है 2026। क्वेश्चन नंबर 447 है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? आंसर नंबर बी है असम। क्वेश्चन नंबर 448 है, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? आंसर नंबर सी है विकास@भारत 2047। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? आंसर नंबर सी है विकसित@भारत 2047। क्वेश्चन नंबर 449 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर नंबर डी है जयपुर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नंबर डी है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 450 है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर नंबर बी है देहरादून में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नंबर बी है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 451 है, 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? आंसर नंबर बी है क्रिस्टी कोवेस्ट्री। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? आंसर बी है क्रिस्टी कोवेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 452 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर बी है 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 115वां। क्वेश्चन नंबर 453 है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? आंसर नंबर सी है बिहार। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? नंबर सी है बिहार। क्वेश्चन नंबर 454 है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? आंसर नंबर सी है गुजरात के कच्छ में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? नंबर सी है गुजरात के कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 455 है, WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर नंबर सी है 71वां। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? नंबर सी है 71वां। क्वेश्चन नंबर 456 है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगी? आंसर नंबर सी है भारत और श्रीलंका। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? नंबर सी है भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 457 है, हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर नंबर सी है चिनाब। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी का। क्वेश्चन नंबर 458 है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर नंबर सी है कनानस्किस कनाडा। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नंबर सी है कनानस्किस कनाडा। क्वेश्चन नंबर 459 है, PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है?
पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? आंसर नंबर ए है साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 460 है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर नंबर सी है कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर नंबर सी है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 461 है, किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता एमओयू किया है? आंसर नंबर सी है साइप्रस। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता एमओयू किया है? साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 462 है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आंसर नंबर सी है चेन्नई में। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नंबर सी है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 463 है, राष्ट्रपति की एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर नंबर बी है यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रपति की एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 464 है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? आंसर नंबर सी है गुजरात। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? नंबर सी है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 465 है, चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर नंबर बी है उत्तराखंड में। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 466 है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट को इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर नंबर बी है दिल्ली में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? नंबर बी है दिल्ली में, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 467 है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 भाग लिया है? आंसर नंबर सी है मंगोलिया। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 भाग लिया गया है? आंसर नंबर सी है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 468 है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर सी है महाराष्ट्र में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 469 है, प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर नंबर सी है महिला की 10 किलोमीटर दौड़ में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? नंबर सी है महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। क्वेश्चन नंबर 470 है, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर सी है कैटरीना कैफ को। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नंबर सी है कैटरीना कैफ को। क्वेश्चन नंबर 471 है, हाल ही में चर्चित होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? आंसर नंबर डी है यमन में। हाल ही में चर्चित होदेइदा पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। क्वेश्चन नंबर 472 है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? आंसर नंबर सी है 2022 से 23। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? नंबर सी है 2022 से 23। क्वेश्चन नंबर 473 है, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर नंबर डी है ग्वाटेमाला में। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। क्वेश्चन नंबर 474 है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर नंबर सी है एम एस धोनी को।
किस वर्ष किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर नंबर सी है एम एस धोनी को। क्वेश्चन नंबर 475 है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? आंसर नंबर बी है किरेन रिजिजू ने। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किरेन रिजिजू ने। क्वेश्चन नंबर 476 है, आयुष निवेशी सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर सी है पारंपरिक चिकित्सा। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 477 है, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर नंबर बी है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। भारतीय रेल ने बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? नंबर बी है डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। क्वेश्चन नंबर 478 है, एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? आंसर नंबर बी है शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 479 है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर नंबर बी है कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर बी है आंसर नंबर बी है कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 480 है, फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर नंबर बी है कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। क्वेश्चन नंबर 481 है, 16वें वित्त आयोग में पोर्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर सी है टी रविशंकर। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नंबर सी है टी रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 482 है, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? आंसर नंबर सी है उत्तर रेलवे के अंतर्गत। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? आंसर नंबर सी है उत्तर रेलवे के। क्वेश्चन नंबर 483 है, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? आंसर नंबर सी है दीव। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? आंसर नंबर सी है दीव। क्वेश्चन नंबर 484 है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की 13वां राजधानी बना है? आंसर नंबर सी है बेंगलुरु। हाल ही में कौन सा शहर भारत की 13वां राजधानी बना है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 485 है, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? आंसर नंबर बी है अमेरिका। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? नंबर बी है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 486 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? आंसर नंबर ए है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? नंबर ए है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। क्वेश्चन नंबर 487 है, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर नंबर बी है भोटी और पुर्गी। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर नंबर बी है भोटी और पुर्गी। क्वेश्चन नंबर 488 है, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लार्डसेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? आंसर नंबर ए है क्रिकेट से। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लार्डसेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 489 है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने
मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? नंबर सी है थाईलैंड। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपर सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 490 है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? आंसर नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 491 है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर नंबर सी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। क्वेश्चन नंबर 492 है, किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? आंसर नंबर बी है राजस्थान। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? नंबर बी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 493 है, संयुक्त राज्य महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष किससे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ के 80वें सत्र का अध्यक्ष किससे चुना गया है? आंसर नंबर सी है अन्ना लियाना बेरबॉक। अन्ना लियाना बेरबॉक। क्वेश्चन नंबर 494 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? आंसर नंबर सी है क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलसन पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? आंसर नंबर सी है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 495 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? आंसर नंबर बी है क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 496 है, 2 जून 2025 को भारत ने किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर नंबर सी है तेलंगाना। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? नंबर सी है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 497 है, ADB ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है 5 वर्ष के लिए। ADB ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा की है? नंबर बी है 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 498 है, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? नंबर सी है महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 499 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकारी को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? आंसर नंबर डी है मातृत्व अवकाश अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? नंबर डी है मातृत्व अवकाश अधिकार। क्वेश्चन नंबर 500 है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? नंबर ए है मलेशिया में। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? नंबर ए है मलेशिया में।